अब देखो, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्री रेडिकल्स। आपको मतलब बहुत मुश्किलात का बच्चे शिकार होते हैं, तो मैं भी बहुत शिकार था अपने जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था। बट अब नोट्स की शक्ल में मैं आपको ये जो है हूँ प्रोवाइड करूँगा। तो हम जो है वो देखें किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, किन किन चीज़ों को नोट्स में आपको लिखना होगा। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम आपको पढ़ेंगे और ये हम मतलब देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं, फ्री रेडिकल्स के इंट्रोडक्शन को। अब देखो भाई, अब इंट्रोडक्शन आपके सामने मौजूद है। अब ये थोड़ी सी अगर स्क्रीन टेढ़ी हो रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लिएगा आप, सही है ना। मैं थोड़ा सा मोबाइल चेक कर लूँ। तो मेरा मोबाइल बिल्कुल सही रखा हुआ है और उम्मीद है कि आपको ये मेरी जो है वो वीडियो सही नज़र आ रही होगी। तो इंट्रोडक्शन के चलते हैं कि भाई देखो क्या है इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। देखो, फ्री रेडिकल्स बेसिकली जो है वो एक केमिकल स्पीशी है। और बेसिकली फ्री रेडिकल्स से क्या मुराद आपको देखो यहाँ से पता चल रहा है कि फ्री कोई चीज़ ऐसी है जो कि फ्री है, यानी कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि फ्री है, अनस्टेबल है, सिंपल। तो फ्री रेडिकल्स का मतलब यही होता है कि भाई कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो कि बड़े हाईली रिएक्टिव हों और बहुत सारे जो है वो किसी से भी रिएक्शन करवा सकें और अनस्टेबल हों। तो वही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है इस पूरे पॉइंट के अंदर, यही कह रहे हैं। इसके अंदर वही रिएक्टिव हैं और ये शॉर्ट लिव होते हैं। यानी कि शॉर्ट लिव का मुराद ये कि ये बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है ना। ये हमारे, आपको पता है फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। आपको पता ही है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे मतलब हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं फ्री रेडिकल्स, अगर मैं बायोलॉजिकल उससे बात करूँ तो। ठीक है ना। तो हम वो आगे बता, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपको लिखना कैसे आपके सामने मौजूद है। अच्छा, एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से कि देखें क्लोरीन के ऊपर ये फ्री रेडिकल, इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल बेसिकली ना। ब्रोमीन के ऊपर ये देखें फ्री रेडिकल आया हुआ है, मीथेन के ऊपर ये फ्री रेडिकल आया हुआ है। तो इसके नाम यहाँ पर मौजूद हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे पेपर के अंदर। लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, देखें लास्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर स्टेब्लिशिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द पैथोजेनेसिस डिजीज। देखो, पैथोजेनेसिस बेसिकली एक डिजीज़ का नाम है, ठीक है ना। तो वो अब मैं सपोज़ करें मैं इस तरह के आपको ये पॉइंट समझाऊँ, आपको समझ में आएगा कि आपकी जो कि फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में पाए जाते हैं ना, ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक अगर बीमारी पैथोजेनेसिस आपके अंदर हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो एक्सट्रीमली जो कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इस बीमारी से वो लड़ें, सही है। क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट लिव होते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम वक्त के लिए रह सकते हैं। तो ये बीमारी से वो मतलब सिंपल वे में कहूँ कि वो जो है वो इन्वॉल्व नहीं कर सकते इसको ना, इस बीमारी के अंदर इंट्रैक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि ये शॉर्ट लिव होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब देखें प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। अब भाई फ्री रेडिकल्स भाई मतलब इसकी प्रिपरेशन क्या है, ये बनते कैसे हैं, ये पढ़ेंगे। तो देखें आप पेपर में भी इसी तरीके से लिखेंगे। देखो, होमोलाइटिक क्लेविज, ये क्लेविज एक बॉन्ड होता है जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे। ये जब टूटता है ना, उसकी वजह से फ्री रेडिकल साइंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सिंपल ये पॉइंट बता रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है वो हेल्पर का वर्ड यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ इस पॉइंट के अंदर ये बता रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स जो है वो एक ऐसे फैक्टर पे ख़ास तौर पे कंसिस्ट करता है, यानी कि हेल्पर। और यही हेल्पर की वजह से ही फ्री रेडिकल साइन प्रिपेयर्ड होते हैं, यानी कि बनते हैं, फॉर्मेशन में आते हैं। हेल्पर की क्या है देखें, एच फॉर हीट, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एल फॉर लाइट, पी फॉर परऑक्साइड, आर फॉर रेडिकल्स। ठीक है, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है हेल्पर की। और ये भी आप एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि इसके बगैर जो है वो फ्री रेडिकल साइन प्रिपेयर्ड नहीं हो सकते, नहीं बन सकते इसके बगैर, इन फैक्टर के बगैर। ठीक है ना, ये भी आप इस पॉइंट के अंदर पेपर में लिखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं फ्री रेडिकल्स की कि वो किस तरह प्रिपेयर्ड होते हैं। देखो, ये बेसिकली आप समझ लो, ये जो है वो मैंने बताया था ना, होमोलाइटिक क्लेवेज बॉन्ड, ये टूटेगा तो ज़ाहिर सी बात है फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे। और फ्री रेडिकल्स का मतलब ये इसके जो ऊपर जो ये डॉट आ जाता है ना, ये डॉट है बेसिकली, ये गोल दायरा तो मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। ये डॉट जो आ रहा है उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये मीथेन, जब ये एक फ्री रेडिकल इसके पास चलेगा, इसके साथ चलेगा, इन दोनों को हम हीट करेंगे। हीट वही आगे हेल्पर, ये फैक्टर्स हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने देखो यहाँ पर हीट किया तो ये फ्री रेडिकल आयन इस पर प्रोड्यूस हो गए। इसी तरीके से क्लोरीन को जब आपने हीट किया तो ये देखें फ्री रेडिकल साइन यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी जब आपने मीथेन और इस क्लोरीन को दी
तो ये जो है वो होमोलिटिक क्लीवेज है, ये ब्रेक होते हैं बेसिकली। तो ये ब्रेक होते हैं तो ये जो है फ्री रेडिकल साइन बन जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलेंगे, बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये भी आप देखो प्रॉपर्टीज़ भी आपको उसी तरीके से आप 1 2 3 करके भी डाल सकते हैं, बट मेरा हमेशा ये रहता है कि आप स्टार या फिर डॉट की शक्ल में डालें, ताकि टीचर को ये मतलब अगर कोई टीचर इस जहनीत का है कि वो क्वालिटी ऑफ जो है वो नहीं देखता कि बंदे ने क्या लिखा है, वो क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट देखता है, तो सिंपल उसको ये पता ही ना हो, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा सिंपल चेक करने वक्त कि अगर आपने इस तरह स्टार स्टार डाले होंगे वो गिन ही नहीं पाएगा कि इसने कितने प्रॉपर्टीज़ लिखे हैं सिंपल। तो इसलिए मेरा ये शुरू से ये रहा है कि आप 1 2 3 मत डालें, कि सम चेकर के दिमाग में होता है कि भाई जितने ज़्यादा लिखा होगा उतना ज़्यादा नंबर देंगे। बट ये यूनिवर्सिटी लाइफ में आप जब जाएंगे तो ये मतलब वो ये वहाँ पर नहीं होता ये सारी चीज़ें ना, वो एक अलग लाइफ होती है। बट नीचे लेवल पे कुछ टीचर होते हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ पेपर को देखते हैं, ना कि क्वालिटी ऑफ पेपर को देखते हैं। आगे जाके आपके क्वालिटी ऑफ पेपर को देखा जाएगा, सही है ना। क्वालिटी मेंटेन करें, बेशक लिखें कम बट इतना अच्छा लिखें कि चेकर देखते ही आपको अच्छे नंबर दे दें। तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज़ फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं भाई, ये स्टेबल होते ही नहीं है, इसलिए ये रिएक्टिव होते हैं, हर किसी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अनस्टेबल होते हैं और ये रिएक्शन करते हैं हर किसी से, यानी कि पड्डेबाजी करते रहते हैं सिंपल। और ये जो है वो होते हैं, दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेसिकली होते हैं। अच्छा न्यूट्रल से क्या मुराद, देखो ये जो है वो जब अनस्टेबल होते हैं तो जब भी ये किसी से रिएक्शन करते हैं तो ये सामने वाले, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी भी होती है कि सामने वाले मॉलिक्यूल को क्या कर दें, न्यूट्रल कर दें। तो दीज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आप इसको कह सकते हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है बाकायदा। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं। ज़ाहिर है जब एक अनस्टेबल है, ठीक है ना, ये जब हम बता रहे हैं कि भैया फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल तो वही होंगे ना जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होगी, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है इनके अंदर, इस पॉइंट में यही कह रहे हैं। अगर ये स्टेबल होते तो इसके अंदर रिच ऑफ क्या होते, इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है, या फिर इसके अंदर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये स्टेबल हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते थे। बट यहाँ पर अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल के लिए हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, यानी कि डेफिशिएंसी है इसके अंदर। तो दिस सीक इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, हिंस इट इज़ हाईली रिएक्टिव। वही वाली बात मैंने आपको बताई कि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो है वो ऑक्टिव जो होता है इनकम्प्लीट होता है, और ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं सामने जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसको न्यूट्रल भी बना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। इस पॉइंट में देखें क्या कह रहा है, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री रेडिकल्स MCQs में पूछ लिया जाता है कि बताएं क्या होते हैं, मैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो भैया आपका जवाब होना चाहिए पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है इस पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, वही वाली बात जो मैं बार बार बता रहा था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कर देते हैं कि जब भी ये किसी चीज़ से कंबाइन होते हैं तो ये इसके अंदर इतनी काबिलियत, इतनी सलाहियत होती है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल कर दें। इस पॉइंट के अंदर देखो क्या बोल रहा है, इस पॉइंट के अंदर कह रहे हैं कि कैन प्रोड्यूस अनदर फ्री व्हेन दे रिएक्ट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वही सिंपल वाली बात है जो मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल कर देते हैं ये ना। अच्छा इस पॉइंट के अंदर क्या कह रहा है भैया, ये जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे आम यूसेज में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वही मैंने आपको शुरू में बताया था कि भैया ये जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में डेली रूटीन के अंदर, खाने पीने के अंदर फ्री रेडिकल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बायोलॉजिकल टर्म में इसको हम ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं इसकी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। तो ये दे कैन डोनेट एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इस पॉइंट के अंदर ये बता रहे हैं कि भैया ये फ्री रेडिकल्स डोनेट भी कर सकते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर वो यही बता रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और इसलिए ये इनको कहा जाता है कि ये ऑक्सीडेंट्स हैं और रिएक्टेंट हैं, दोनों ही हैं। ये पेपर में पूछ ले जाते हैं MCQs में, ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट ऐसे कौन से कंपाउंड है, तो आपका आंसर होगा फ्री रेडिकल्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो देखो आप स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखेंगे, दोनों ये मैं एक ही चीज़ आप लिखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके मत लिखें, स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर को आप पेपर में दोनों मतलब मिक्स लिखेंगे।
तो पहले मैं स्टेबिलिटी ये जो है आपको बता देता हूँ, इस तरह लिखना है आपको बिल्कुल। तो वही आपने पहले पैराग्राफ में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अच्छा समझ में आएगा। तो पैराग्राफ में ये जो पहला पैराग्राफ वही कह रहा है कि भैया ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका जो होता है वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि भैया इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी भैया कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिसोसिएशन, यानी कि टूटना ऑफ होमोलाइटिक क्लेवेज। वही होमोलाइटिक क्लेवेज जब ये टूटती है तो जब जाके फ्री रेडिकल साइन प्रोड्यूस होते हैं ना, तो वही हम जो है वो इस होमोलाइटिक क्लेवेज जैसे टूटेगा तो हम इसकी जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे स्टेबिलिटी। अब यहाँ देखो भैया ऑर्डर मैंने यहाँ पर गिवन है, देखो ऑर्डर आपने ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना है ना, तो आपने यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके ऑर्डर लिखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखो पहली जो चीज़ है वो है बेंजाइल, एलेलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, विनाल, ये ऑर्डर आपको लिखना है। यानी कि बेंजाइल सबसे ज़्यादा वो होता है, अनस्टेबल होता है बेसिकली ना, फिर ये अनस्टेबल होता है, फिर ये इस तरीके से जो है वो आप कह सकते हैं इसको। तो अब मैं जो हूँ वो आपकी तमाम चीज़ें बताऊँगा आगे जाके, सही है। तो आगे जाके मैं इसकी थोड़ी सी और डिटेल बताऊँगा आपको, और ये बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे कि बेंजाइल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अलाइलिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सही, स्टेबल होता है, यानी कि अनस्टेबल नहीं होता, ये स्टेबल होता है, स्टेबल। ठीक है, STABLE वाला स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा ये होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे अच्छा। ये क्यों होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये आपको किस तरह लिखना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो देखो भैया, ये देखो आपने फिर लिखा यहाँ पर डिपेंड्स ऑन देयर अनपेयर्ड ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, इफ देयर इज़ कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन सो देयर स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। वही वाली बात कि अगर इनका जो है वो ऑक्टेट जो है वो अगर कंप्लीट हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, इस वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अगर उनका ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉन है वो भर जाएंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो फ्री रेडिकल्स वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसका द स्ट्रक्चर ऑफ दी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स गिवन बिलो। अच्छा, वो जो स्ट्रक्चर मैंने आपको जो ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये जो ऑर्डर दिखाया था इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब देखो काफ़ी जो है वो एक नोट्स की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, और मज़ा आ रहा है ना, आपको पढ़ने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है। ये स्ट्रक्चर है बेसिकली किसका, बेंजाइल फ्री रेडिकल का। ये बेंजाइल है पूरा ना, इसका ये फ्री रेडिकल आया हुआ है। एलेलिक फ्री रेडिकल का ये है, ये फ्री रेडिकल आ गया। टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल ये है, इसका स्ट्रक्चर है ये। अल्काइल में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखें 3 या R को हम अल्काइल कहते हैं बेसिकली, और ये 3 है तो फिर हमने क्या कहते हैं, टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल। अगर 2 होंगे तो फिर हम कहेंगे सेकेंडरी, 2 R हैं तो कहेंगे 2 सेकेंडरी अल्काइल। ठीक है, टर्शरी 3 है तो 3 R टर्शरी अल्काइल। अब प्राइमरी अल्काइल भी होते हैं। प्राइमरी अल्काइल जब होंगे जब आपका सिर्फ 1 R बच जाएगा, वो कैसे वो मैंने आगे बताया हुआ है। तो वो देखो यहाँ पर ये आ गया, 1 R यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 1 R है, इसलिए हमने कह दिया प्राइमरी अल्काइल। अल्काइल बेसिकली R को कहते हैं। अब छठा जो स्ट्रक्चर है वो मिथाइल फ्री रेडिकल्स। मिथाइल ये कि CH3 होता है ना, CH3 बन गया ये पूरा मिथाइल फ्री रेडिकल्स। अब मैंने यहाँ पर मिथाइल के आगे अल्काइल तो नहीं लगाना है इसके आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R तो है ही नहीं। अल्काइल मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर R मौजूद है, और R को ही हम प्राइमरी टर्शरी वगैरह हम इस तरह करके बता रहे हैं, सही है ना। यहाँ पर R नहीं है इसलिए हमने सिर्फ मिथाइल लिख दिया है, बेसिकली है मिथेन, बिना मिथाइल लिख दिया हमने, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब इसकी वही स्टेबिलिटी अब मैं थोड़ी सी क्लियरली आपको बताऊँ, ये सब आपको पेपर में लिखना है जिस तरह मैंने बताया, ये बिल्कुल एंड है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वही मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भैया पहले बेंजाइल होता है, फिर एलेलिक, फिर टर्शरी, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं। देखो यहाँ पर आपने इस तरीके से ये पॉइंट भी लिख देना तो फिर क्या बात है, चेकर तो आपको फुल मार्क्स दे ही देगा। देखो बेंजाइल इज़ मोर स्टेबल देन एलाइलिक, ये आपको मतलब वो जो मैंने लिखा है ना वही आपको लिखना है पॉइंट में कि भैया ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एलाइलिक इज़ मोर स्टेबल देन टर्शरी, एलाइलिक जो है वो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी जो है वो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये पूरा मैंने वही लिखा हुआ है, सही ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने याद रखना है, फिर रेडिकल आपका ये मुकम्मल हो गया।